बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत, सन्मुख प्रभु आसन धरहूँ सुनहु कथा भगवंत। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरदालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए श्री न्यूज चैनल में भगवान श्री राम जी की कथा का श्रवण पान करें और अपने अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज की कथा सुंदरकांड की कथा है, जिसमें प्रभु श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी महाराज का लंका में प्रवेश हुआ है और जैसे प्रवेश हुआ, छोटे से बन के मच्छर के समान बन के गए हैं। सामने लंकिनी आई है। प्रभु ने उसको एक मुठिका मारी और वो घबरा गई। वो समझ गई हो ना हो अब इस लंका का, इस रावण का अंत होने वाला है। उसने आशीर्वाद दिया है। श्री हनुमान जी महाराज पूरी नगरी को घूम घूम कर देख रहे हैं, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, और मेरी माँ जानकी कहाँ है। जानकी को खोज रहे हैं, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। रावण को सोता हुआ देखा श्री हनुमान जी महाराज ने। सभी वहां पे जितने हैं सब सोए हुए हैं। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सोनाई। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दिखबै देहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। पूरी नगरी में घूम घूम कर चारों तरफ देखते हैं, कहीं सीता माँ का पता नहीं चला। उसी क्षण हनुमान जी को क्या दिखाई दिया? रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णिन जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराय। श्री हनुमान जी महाराज लंका में गए। उन्हें एक कुटिया दिखी। कुटिया के द्वार पर एक तरफ लिखा था रा और दूसरी तरफ लिखा था म, राम। ऊपर शंख का निशान, चक्र का निशान, और द्वार के सामने तुलसी मैया लगी हुई थी। यदि किसी द्वार पे जाइए और अगर उनके यहाँ आंगन में तुलसी मैया लगी हुई हैं, शंख चक्र बना हुआ है, राम लिखा हुआ है, तो समझ जाइए ये किसी न किसी भक्त का ही घर है।
प्रभु के भक्त का घर है, कोई सज्जन ही होगा जो इस घर में रह रहा होगा। हनुमान जी समझ गए ये किसी सज्जन हुई हो सकते हैं, क्योंकि कोई सज्जन ही ऐसा हो सकता है जो घर में तुलसी माता को लगाया हो। एक तरफ राम और दूसरी तरफ म क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि रावण जब देखता ना कि यदि राम का नाम लिखा हुआ है तो रावण क्रोध में आ जाता, क्योंकि वहाँ पे किसी को राम का नाम लेना भी अलाउ नहीं था, कोई राम का नाम भी नहीं ले सकता था, क्योंकि रावण जिसको देखता अगर कोई भगवान का नाम ले ले तो उसे तुरंत मृत्यु दंड दे देता था। श्री हनुमान जी ने देखा कि यहाँ पर तो रा और माँ लिखा हुआ है, शंख चक्र है, तुलसी मैया है, हो सकता है ये किसी भक्त का घर हो सकता क्या ये भक्त का ही घर है। उन्होंने देखा लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन मोहु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। जैसे श्री हनुमान जी महाराज भोर के वही 4 बजे होंगे और जैसे ही उन्होंने देखा वहाँ पर सुबह सुबह राम राम कहते हुए विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस ही कपि सज्जन चीना, यही सन हठ करी हूँ पहचानी, साधु ते होइन कारज हानि। जो लोग राम राम जपते हैं ऐसे को जरूर अपना दोस्त बनाना चाहिए, अपना साथी बना लेना चाहिए, जो भगवान का नाम जपता हो ऐसे को अपना साथी अवश्य बनाना चाहिए। और जो चुगली निंदा इत्यादि करते हैं उनसे बहुत दूर रहना चाहिए। निंदा करने वालों से अत्यधिक दूर रहें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और जो भगवान का भक्त है, जो राम राम जपता है, उसका मित्र बन जाइए। विभीषण जी उठे, जब सुबह सुबह जागे तो राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम कहते हुए उठें। और आप लोग भी जब सुबह उठिए तो सबसे पहले भगवान का नाम लेकर उठिए। राम राम हरे राम सीताराम, प्रभु का नाम लेकर ही उठिए। भगवान का नाम प्रातः काल अगर निकल गया मुंह से तो आपका कल्याण निश्चित है। भगवान की भक्ति आपको मिल सकती है। इसलिए सुबह सुबह केवल अगर मुख से कुछ निकले तो केवल प्रभु का नाम निकले। और जब आप बिस्तर पे सोने जाएं तो सीताराम सीताराम कह के राधे श्याम स्मरण करते हुए भगवान का नाम लेते 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 सो जाइए। इससे क्या लाभ होगा कि आप स्वप्न में भी भगवान के नाम का स्मरण होता रहेगा, उनका भजन चलता रहेगा। जो आप शाम को सोच कर सोते हैं वही रात्रि में दिखाई देता है, स्वप्न में वही दिखता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान हमें मिले तो आप भी भगवान का नाम लेते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए रात्रि में विश्राम करें। विभीषण जी बाहर आए तो हनुमान जी को देखा। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में हैं। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित हैं आए। विभीषण जी उठ कर आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। विभीषण जी ने कहा कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप लंका में क्या कर रहे हैं? और वो भी नाम जप रहे हैं भगवान का, राम राम। श्री हनुमान जी महाराज राम राम जपते हुए पहुंचे
विप्र रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री विभीषण जी ने कहा कि आप यहाँ राम राम जप रहे हैं। यहाँ कोई राम राम नहीं जपता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रावण है ना, वो मृत्यु दंड देता है अगर कोई राम राम कहे तो। इसलिए यहाँ पर कोई नहीं बोलता उसके डर के मारे। केवल तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा तो आप कैसे राम राम कहते हैं? विभीषण जी ने कहा मैं किसी तरह बच बचा के रहता हूँ। और किस प्रकार रहता हूँ जानते हैं आप? जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस ननि महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। हे हनुमान जी, आप जानते हैं जैसे दांतों के बीच में जिह्वा का वास होता है। अगर इधर जाए तो ये दांत काटे, इधर जाए तो ये दांत काटे, बड़ी बच बचा के जिह्वा रहती है। उसी प्रकार इस लंका में हम भी उस जिह्वा की तरह रहते हैं। देखिए, जिह्वा यदि कट जाए तो दांत कभी हालचाल नहीं पूछता कि जिह्वा बहन कैसी हो, दर्द हो रहा है कि नहीं। लेकिन यदि मसूड़े में थोड़ा भी तकलीफ हो तो जिह्वा बार बार पूछती रहती है, भैया कैसे हो, भाई साहब ठीक हो। बार बार जीभ वहीं जाती है जहाँ पे दर्द होता है, पर ये दांत कभी जिह्वा से नहीं पूछते। एक बार 32 दांतों को बड़ा अभिमान हो गया कि हम चाहें तो जिह्वा को जब चाहें तब काट लें। सब दांतों ने मिलकर बड़ी मीटिंग करी कि हम तो 32 हैं, हमारा क्या बिगाड़ सकती है। यदि ये जिह्वा ज़्यादा बकबक करेगी ना तो इसे हम सबक सिखाएंगे। जिह्वा ने भी कह दिया, देखो भाई हमें डराओ मत, हम डरने वालों में से नहीं हैं, हमें धमकाओ मत, हम आपकी धमकी से नहीं डरने वाले हैं। तो क्या करोगे, तुम कर ही क्या सकती हो, हम तो जो चाहे वो कर सकते हैं। जिह्वा ने कहा, अच्छा तो हम अपना रंग दिखाई दें? बोले क्या कर लोगी बताओ। अब जिह्वा क्या करी, जिधर से जाएं उधर से लगी गाली देने, जिसको देखती गाली देने लगती। जिह्वा ने कहा, यदि हम अपने पे आ गए तो जो 32 के 32 हो सब बाहर चले जाओगे और फिर वापस नहीं आ सकते। मैं तो कट जाऊंगी तो फिर से जुड़ सकती हूँ, ठीक हो सकती हूँ, पर तू एक बार अगर निकल गया ना फिर कभी वापस नहीं आएगा। अब लगी बकबक गाली देने सबको, जो देखे बोले पागल हो गया है। एक मुठिका जमाई, अब दांत टूटे, खून निकलने लगा। अब दांत लगे चिल्लाने, रे जिह्वा बहन रुक जा नहीं तो सबके सब बाहर चले आएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे ये जुबान जो है कुछ भी करा सकती है। बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात। यदि हम अच्छा बोलेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, यदि हम बुरा बोलेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। एक संत गा रहे थे, कागा का को धन हरे, कोयल का को देत, मीठा शब्द सुनाई के, जग आपन कर लेत। कोयल किसी से कुछ नहीं लेती, कोयल किसी को कुछ देती भी नहीं है। कौवा किसी से कुछ नहीं लेता, लेकिन यदि कौवा बैठ जाए तो उसे लोग भगाने लगते हैं। और कोयल की वाणी इतनी मीठी होती है कि लोग विवश हो जाते हैं सुनने के लिए। इसी प्रकार ये जिह्वा है, हमारी जिह्वा ये बाणी बाग भी लगाती है और यही बाणी आग भी लगाती है। ये सब इस बाणी का खेल है, मर्जी आपकी है, आप क्या लगाना चाहते हैं। यदि आपको चाहिए कि बाग लगे तो मीठा बोलिए, हो सके तो 2 घर को एक कर दीजिए, 2 टूटे हुए दिल को एक कर दीजिए, जोड़ने की कोशिश करिए। आप कभी भी तलवार ना बनिए,
जब बनिए तो सुई बनकर रहिए, क्योंकि सुई दो को जोड़ती है और तलवार दो को अलग कर देती है। इसलिए जितना हो सके अच्छा बोलने की कोशिश करिए। जिह्वा ऐसी हो कि दो को एक कर दे, ऐसी जिह्वा बोले। इसलिए आप जब भी बोले जरा संभल कर बोलें, कहीं किसी का दिल न दुख जाए। सारा खेल बोली का है, जुबान का है। विभीषण जी ने कहा कि आप कौन हैं? तब हनुमान जी ने अपना परिचय बताते हुए प्रभु की कथा बताना प्रारंभ किया। विभीषण जी ने कहा कि आप कहाँ से आए हो? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण गाम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। श्री हनुमान जी महाराज से अगर कोई पूछता कि आप अपना परिचय बताइए, तो हनुमान जी महाराज अपने बारे में नहीं बताते, वो तो केवल प्रभु की कथा सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। अब श्री हनुमान जी महाराज राम जी की कथा सुनाने लगे। विभीषण जी ने कहा, भैया मैं आपका परिचय पूछ रहा हूँ, आप कौन हैं? जब कोई भी पूछे तो श्री हनुमान जी महाराज अपना परिचय ना सुना के श्री राम जी की कथा सुनाना प्रारंभ कर देते थे। कहते हैं ये भक्त और भगवान से अनन्य प्रेम, ये अनन्य प्रेम है। मेरा अपना कोई परिचय नहीं है, मेरा अपना कोई परिचय नहीं है। कहते हैं कि जब मिश्री जब तक पानी से नहीं मिलती तब तक वो मिश्री होती है, और जब वो पानी में मिल जाती है तो अपना अस्तित्व खो देती है। वो पानी में ऐसे मिली कि उसका पता भी नहीं चला। उसी प्रकार एक भक्त भी भगवान में ऐसे मिल जाए, ऐसे घुल जाए कि उस भक्त का पता ना लगे। उस मिश्री की तरह भक्त और भगवान एक दूसरे में ऐसे घुल जाएं जैसे मिश्री का अस्तित्व नहीं रहता। उसी प्रकार भक्त के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, उनके दास बन जाइए, आपका कोई अस्तित्व ना रहे। जब ये अवस्था आती है तब समझ लेना कि भगवत प्राप्ति हो गई है। जो भगवान का भक्त है, जब मैं था तब वो नहीं, अब हम हैं वो नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। प्रेम की गलियां इतनी कठिन हैं, इतनी सक्रिय हैं कि जिसमें दो एक साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। या तो मैं रहूं या तो वो रहे। यदि मैं हूं तो वो नहीं है, वो है तो मैं नहीं हूं। एक ही रह सकते हैं, या तो राम रहें या तो हम रहें, दोनों में से एक ही रह सकते हैं। अब निर्णय आपको करना है कि आप हम में रहेंगे या अपने आप में भगवान को बिठा लेंगे, एक हो जाएंगे। क्योंकि राम जी ना होते, ये जो कथा है, श्री हनुमान जी कहते हैं यदि मेरे प्रभु ना होते तो मुझे कौन जानता। हनुमान जी राम जी की कथा सुना रहे हैं, कहते हैं यदि राम जी ना होते तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। और मैं तो यही कहती हूँ, यदि राम की कथा ना होती तो मेरा अस्तित्व नहीं होता। मुझे कौन जानता, कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था। जब से प्रभु का नाम लिया तब से लोगों ने जानना शुरू कर दिया। आपकी शरण में हूँ हे प्रभु, तो लोग जानने लगे हैं, अन्यथा कौन जानता था, कौन जानता था।
प्रभु की कृपा हो जाए। श्री हनुमान जी अपना कोई परिचय नहीं बता रहे हैं, कहते मेरा अपना कोई परिचय है ही नहीं, कोई अस्तित्व है ही नहीं, सब हम राम के दास हैं, राम के दास हैं। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। श्री विभीषण जी महाराज रोने लगे, रोते रोते कहते हैं कि क्या प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे। श्री हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी कहते हैं, कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी अपने आप को यहाँ इतना छोटा बता रहे हैं, बता रहे हैं कि हम इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं। कह रहे हैं कि हम उस जाति के हैं जो बानर जाति है, जो लोग जिसको सुबह सुबह देख ले तो शायद उसे खाना भी नसीब ना हो। कहते हैं कि हम जैसे बंदरों पर प्रभु की कृपा हुई, भगवान ने अपने हृदय से लगाया है। आप तो पंडित हैं, आप तो विद्वान हैं, आप तो परम भक्त हैं, आपको तो भगवान स्वीकार ही कर लेंगे। श्री हनुमान जी महाराज और कहते हैं इस चौपाई का अर्थ क्या है कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। क्या हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलता? कुछ लोग कहते हैं कि अरे इसमें तो गोस्वामी जी ने बड़ा गलत लिखा है कि श्री हनुमान जी का नाम लेने से आहार नहीं यानी भोजन नहीं मिलता है। देखिए, एक होता है आहार और एक होता है आहारा, जिसमें लिखे हैं गोस्वामी जी, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। आहार का मतलब दाल चावल रोटी सब्जी और आहारा का मतलब मांस मदिरा। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं जो मेरा नाम लेता है सुबह सुबह, वो फिर उसका कल्याण हो जाता है, वो कभी मांस भक्षण नहीं करता। उसका तो जो सुबह सुबह नाम लेगा वो मंदिर में जाएगा, वो भजन करेगा, मंत्र जपेगा, तो उसे मांस खाने वाला वो नहीं बन सकता। वो एकदम पवित्र हो जाएगा, वो मांस खाना भी छोड़ देगा, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। इसलिए श्री हनुमान जी कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा। इसलिए आप सभी लोग जब भी उठें प्रभु का नाम लेकर ही उठें, ताकि आपका जीवन धन्य हो जाए, जीवन सार्थक हो जाए। आइए आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। कल की कथा में हम लोग सुनेंगे माँ जानकी और श्री हनुमान जी महाराज का मिलन। बोलिए राघव सरकार की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।